अरिहंत वाणी में पढ़ा कि जन्म दिवस मनाना मिथ्यात्व है, और इसके ऊपर मैंने पूरी एक विज्ञप्ति भी जारी की कि कोई जन्मदिन न मनाए। अब आपके सामने होगा क्यों हो गए, जन्मदिन मनाना कैसे मिथ्यात्व है? क्योंकि जन्मदिन के दिन सबसे बड़ी गलती हम सब करते हैं और उस गलती को पूरी जिंदगी भर दोहराते हैं। वो पहली गलती क्या है? जो मैं नहीं हूं वो मैं मान लेता हूं। मैं हूं क्या? मैं हूं एक जीव, और आया अजीव में रहने के लिए। निर्माण अजीव का हुआ मां के गर्भ में, और अजीव ने यहाँ पे धरा पे आया, उसमें जीव रहने के लिए आया। जीव का प्रकाशोत्सव है, अजीव का जन्म है। क्योंकि ज्ञान का प्रकाश किसको होगा? अजीव को होगा कि जीव को होगा? ज्ञान का प्रकाश किसको होगा? अनंत ज्ञान किसके भीतर है? तो अनंत ज्ञान का प्रकाशोत्सव मना रहे हैं। शरीर मात्र निमित्त है, रहने का स्थान जीव का। दूसरी भूल करते हैं, ये शरीर मेरा है। पहला मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, संबंधी मेरे हैं, रिश्ते मेरे हैं, ये पद मेरे हैं, प्रतिष्ठा मेरा है, नाम मेरा है। ये सारा मिथ्यात्व है। इसलिए हम जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर नहीं आए। आज हम यहाँ पे प्रकाशोत्सव मनाने आए। क्या प्रकाशोत्सव? आचार्य भगवंत ने 80 वर्ष में क्या पाया, क्या किया, वो सब गौण है। वो सब उदय कर्म के अधीन, संजोग के अधीन हो गया। न वे करता, न मैं करता, न आप करता। अगर कोई कर्ता मानता है तो वो भी मिथ्यात्व में जी रहा है। हम किसी भी कार्य के कर्ता नहीं, हम मात्र दृष्टा है। क्या है? जीव मात्र दृष्टा था, दृष्टा है, दृष्टा ही रहेगा। ये ज्ञान हमको अरिहंत प्रभु के माध्यम से, आचार्य भगवंत के निमित्त से, वितराग साधिका निशा जी के सहयोग से, शासन देवों की कृपा से हमको मिल रहा है। हम इसमें जीना चाहते हैं। और एक व्यक्ति जीता है तो हजारों साल तक वो ज्ञान आगे फैलता है। और एक व्यक्ति सुनता है और दूसरे को सुनाता है, वो उस क्लास तक ही रहता है। क्लास के बाहर जाने के बाद बोलता है, महाराज प्रवचन तो बहुत बढ़िया सुनियो, अच्छो लाग्यो, पर कई घर जाती माया की माया ही चल रही है, वो समझ में नहीं आवे। एक भाई आकर के परसों पूछ रही थी शमित मुनि जी को, आपने प्रवचन तो बहुत बढ़िया दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, पर नीचे उतरते ही हमारे तो वापस मोह घूमता है, क्या करें? आचार्य भगवान भी 50 साल तक यही करते रहे। पहले 30-40 साल तो ज्ञान को ढूंढने में लगाए, फिर ज्ञान मिलने के बाद जीते हुए साथ साथ में बांटने में लग गए। और प्रकृति ने ऐसा सुंदर उपहार दिया कि हमको कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। हमारे लिए स्वर्णिम काल था 2 साल। आपके लिए कैसा भी काल होगा आप जानो, अपना अपना उदय कर्म। हमारे लिए ये स्वर्णिम काल था, और अभी भी स्वर्णिम काल ही चल रहा है। और आने वाला समय आचार्य भगवान के सानिध्य में हम इस स्वर्णिम काल में जी रहे हैं, जिएंगे। और एक एक समय, एक एक सांसों सांस भी अगर तुम टिक गए तो भगवान फरमाते हैं अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आपकी और हम सब मिलकर के इस प्रकाश उत्सव पर भगवान के सानिध्य में आगे बढ़े। आत्म शुक्ल शिव प्रकाशोत्सव का कार्यक्रम आप सभी की भावना थी। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब सचमुच आत्म पुरुष थे। उनकी सारी साधना आत्मा की थी। वो आत्मा में राम, राम में आत्मा, और आत्मा में राम, और राम में आत्मा। ये कहना कठिन था कि आत्मा में राम था और राम में आत्मा थी। जैसे मिश्री में पानी मिल जाए तो कहना कठिन है मिश्री कहाँ है और पानी कहाँ, एक हो जाते हैं। तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में घुल जाए
पानी में घुले जो मिश्री डाली। श्रवण संघ के प्रथम पटधर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, जिनका नाम, जिनकी साधना, जिनका ज्ञान, जिनका तप अद्भुत था, उन्होंने श्रमण संघ को सींचा। महापुरुष के दर्शन एक बार ही मैंने दूर से देखा और उन्होंने मेरे जीवन का रूपांतरण कर दिया। कभी बाद में उनके दर्शन हुए और उन्होंने कहा, शिव तू तो मेरे पास भी नहीं आया, दूर से मुझे मिला। ये महापुरुष, जरूरी नहीं है कि किसी सतगुरु के पास जाकर के तुम मत्था रगड़ो और प्रार्थना करो। केवल दूर मात्र से देख लेना आपके जीवन का रूपांतरण हो सकता है, यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, मैत्री है। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब, इनका पूरा जीवन स्वाध्याय, ध्यान, वेद विज्ञान से परिपूर्ण था। परंतु मेरा सौभाग्य नहीं था कि उनके चरणों में बैठ करके मैं वो साधना ले पाता। परंतु अदृश्य रूप में जब उनके दर्शन हुए और उन्होंने कहा, शिव तुम मेरे पास भी नहीं आया, ये मेरा अज्ञान था, मेरी भूल थी, बाद में पता लगता है। और आप भी रियलाइज करोगे कि साधना जो आपको मिल रही है, यदि अभी आप साधना नहीं करोगे और बाद में याद करोगे कि मैंने साधना नहीं की, तो मेरी तरह आपको पछताना ना पड़े। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम, उनका पूरा जीवन अंग अंग कण कण रोया रोया महावीर के ध्यान से, साधना से, तप से अनुप्रयुक्त था। वो ध्यान में बता देते थे कि कनाडा में क्या हो रहा है। उनका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर वर्जन आए, ऑपरेशन किया, विदाउट क्लोरोफार्म के ऑपरेशन किया। और गुरु महाराज फरमाया करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर वर्जन को बता दिया कि कनाडा में तुम्हारी कोठी इस नंबर पर ये है, इतने कमरे, इतने दरवाजे हैं, ये है। डॉक्टर वर्जन हैरान रह गया। आई हैव हर्ड द सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट बट आई एम सीकिंग इन फ्रंट ऑफ मी द क्राइस्ट हिमसेल्फ टॉकिंग टू मी। मैंने ईसा की कहानियाँ सुनी हैं, परंतु ईसा साक्षात मेरे सामने विराजमान। ये आत्मज्ञान की बात है, कोई चमत्कार नहीं। आचार्य जी कहते हम चमत्कार नहीं करते, वो ज्ञान भीतर से प्रकट होता है और ज्ञान उसके भीतर से प्रकट हो गया था। ऐसे थे आचार्य भगवान आत्माराम जी। उनका जो साहित्य, जो उनका ज्ञान आज भी सुरक्षित है। आचार्य सूत्र का पहला सूत्र सोहम, जो साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से वीतराग साधिका जी, निशा जी ने सबको दिया है। आप करके तो देखो, आधे घंटे की साधना है। सोहम, होहम, मैं मेरा, भेद विज्ञान करो, करने से भला होगा। तुम्हारे सामने भोजन हो और तुम खाओ ना, प्रार्थना करते रहो, क्या भोजन आपके अंदर चला जाएगा? तुम व्यापारी हो, धन कमाने के लिए आप फैक्ट्री जाते हो और प्रार्थना करोगे धन मेरे पास आ जाए, धन आ जाएगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, दुकान में जाना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। एक गृहिणी भोजन बनाती है, या वो प्रार्थना करने से भोजन बन जाता है? गृहिणी मेहनत करती है, मेहनत करके भोजन बनाती है माँ, और तुम कहो कि भोजन अंदर चला जाए। माँ ने आपके मुंह में ग्रास डाल भी दिया तो अंदर तो पचाना आपको पड़ेगा। तो अभी इस पंचम काल में हमें महावीर की साधना मिली। मैं सबसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि पंचम काल में भेद विज्ञान की साधना, दो तत्व जीव और अजीव, शेर सुदर्शन जीव और अजीव के ज्ञाता थे।
अंतगढ़ सूत्र में अर्जुन माली के सामने संथारा कर लेते हैं, वो भेद विज्ञानी थे, जीव और अजीव के ज्ञात। तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, जीव और अजीव का भेद कर लो और जीव में स्थित हो जाओगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये वीतराग साधना, भेद विज्ञान की साधना। दो तत्व, जीव यानी आत्मा, अजीव यानी शरीर। पूरा जीवन आप देखो, किसको महत्व दिया आपने? माँ ने आपका नाम रख दिया शिव मुनि। क्या है शिव मुनि? साधु बन गए, आचार्य बन गए, भक्त आ गए। ये कब तक है? ये सब शरीर का हिस्सा है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं इसमें। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हाँ, शरीर उपयोगी साधन है, इसका उपयोग करो आप, और आत्मा का दृष्टा रह के उपयोग करो तो आपका मंगल हो जाएगा। आत्मा का स्वभाव है दृष्टा रहना और शरीर का उपयोग करना। इस तरह से आप 24 घंटे में 2 घंटे साधना को महत्व दोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, बैठ जाओ। शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। देह में आत्मा, देह और आत्मा, जड़ में जीव, दोनों अलग अलग हैं, साथ नहीं है। जीव निर्लिप्त है, शुद्ध है। आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व को जुदा जुदा जानो। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक इस आकार में एक निराकार तत्व है, वो आत्मा तुम हो, थे, रहोगे। ये आत्मा अनंत काल में अपने को भूली हुई, देह को महत्व देती हुई जन्म और मरण के चक्र में चल रही। अपने को जानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य सिद्धालय है। इस लक्ष्य को आप आगे लेके चलो। घर में रहो, जो आपको कर्तव्य मिला है वो पूरा करो। तो अपने को मत भूलो। मैं आत्मा, मैं जीव, शुद्ध, निर्मल, पवित्र, मैं आत्मा, मैं आत्मा था, हूँ, रहूँगा। मैं आत्मा, सब में आत्मा, देह में आत्मा, आत्मा अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। आत्मा निराकार है, आत्मा का वजन नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में विद्यमान है। अपने भीतर प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए, मंगल की कामना कीजिए। आंगे आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री सुख शांति का मोक्ष
पुरी का द्वार, मैत्री सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सत्सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जसधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में